हेलो स्टूडेंट, टीचिंग बाय स्नेहा में आपका स्वागत है। पीएच मान क्या होता है, हम इसके बारे में आपको बताएंगे। पीएच मान इक्वल टू होता है, पीएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग बेस 10 एच प्लस होता है। यानी कि पीएच किसे कहते हैं? पीएच हम उसे कहते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है ना, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 एच प्लस। तो हाइड्रोजन आयन ये जो कोष्टक में है, इसको कहते हैं सांद्रता। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के गुणनफल के ऋणात्मक गुणनफल के आधार 10 को लघुगुणक आधार 10 को पीएच कहते हैं। ठीक है दोस्त, ठीक है। अब हम जल का पीएच मान समझेंगे कि जल का पीएच मान क्या होता है। जल का पीएच मान 7 होता है, क्योंकि जल हमेशा हमारे साथ रहता है। ठीक है, मतलब कैसे याद करेंगे कि जल का पीएच मान 7 ही होता है। तो जल हमेशा क्या हमारे साथ रहता है, यानी हम लोग रोज उसका सेवन करते हैं, उसको पीते हैं, तो हमारे साथ रहता है। तो इसका मतलब हमारा जल का पीएच मान 7 होगा। हमारा साथ यानी कि 7 साथ हमारे साथ रहेगा जल, यानी कि जो जल का पीएच मान होगा वो हमारा 7 होगा। ठीक है। दूध का पीएच मान, दूध हम पीते हैं तो 6 पैक बनता है। क्या बनता है? 6 पैक। तो यहाँ पर 6.4 जल दूध का पीएच मान 6.4 होगा। जैसे हम लोग दूध पीते हैं तो 6 पैक बनता है, तो हम इसको याद करके 6.6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम दूध पीते हैं तो 6 पैक बनता है, और हमारा 6 पैक बनेगा तो जाहिर सी बात है हम किसी का भी छक्के उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको याद करने का ये आसान तरीका है 6.4। दरअसल यह सही होता है, लेकिन आसान विधि याद करने का है 6 पैक। दूध पीते हैं तो क्या बनता है? 6 पैक, और 6 पैक बनेगा तो हम किसी को मारेंगे तो उसके छक्के उड़ जाएंगे, तो इसलिए 6.6। ठीक है। और सिरके का पीएच मान क्या होता है? हम जो सिर होता है, हेड होता है, वो 3 पार्टों में डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये इतना याद रहना चाहिए कि सिर का जो डिवाइड होता है वो कितने भागों में होता है? 3 भागों में। तो सिरके का पीएच मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। और मानव रक्त का पीएच मान, जैसे हम लोग रोते हैं तो कोई सच्चा रोता है, कोई झूठा रोता है। सच्चा आंसू कोई रोता है, कोई झूठा आंसू रोता है। तो जो सच्चा आंसू मतलब रोता है, तो उसके खून में, रक्त में जो पानी होगा वो क्या होगा? सच्चा होगा ना। तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होगा? 7.4, यानी कि सच्चा। 7.4 सच्चा। ठीक है, याद करने की आसान विधि है। नींबू का पीएच मान, जैसे गाना निकला है ना, 2-4 नींबू, दो ऐसे नहीं ना, मतलब गाना मतलब निकला है। आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। नींबू का पीएच मान क्या होगा? तो नींबू का 2.8 होगा। ठीक है, नींबू का पीएच मान। ठीक है, कहते हैं नहीं ये 2-4 नींबू ले लिया, ऐसे बोलते हैं नहीं भोजपुरी में, तो इसका होगा 2.4। इसका नींबू का पीएच मान 2.4 होगा। ठीक है। अब NaCl का पीएच मान, NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड क्या होता है? नमक होता है। नमक हम उसका सेवन रोज करते हैं, वो साथ हमारे रहता है, हमेशा साथ रहता है, डेली बाय डेली। तो NaCl का पीएच मान हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है। और पीएच पैमाने का पता किसने लगाया? पीएच पैमाने का पता ESP सारेंसर ने लगाया। ठीक है, ये एक वैज्ञानिक का नाम है, ESP सारेंसर। ठीक है स्टूडेंट, इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, बहुत ही अच्छा स्टाइल है याद करने का। ठीक है। और पीएच मूल्यांक क्या दर्शाता है? पीएच मूल्यांक क्या दर्शाता है? किसी भी विलयन का अम्लीय क्षारीय होना, यही ना दर्शाता है कि किसी भी विलयन का अम्लीय या क्षारीय होना, यही दर्शाता है पीएच मूल्यांक। तो यहाँ पे लिख देंगे किसी भी विलयन
विलयन का अम्लीय क्षारीय अम्लीय या क्षारीय होना, अम्लीय क्षारीय होना, यही दर्शाता है ना पीएच मूल्यांक। क्या दर्शाता है पीएच मूल्यांक? क्या दर्शाता है? किसी भी विलयन का अम्लीय या क्षारीय होना, यही दर्शाता है। ठीक है स्टूडेंट, अगला है क्वेश्चन, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? जो स्केल होता है हमारा, ये जो एसपी साइलेंसर ने स्केल का खोज किया था, वो स्केल 14 तक है पीएच का। तो जो 7 से कम होगा वह अम्लीय होगा, और जो 7 से अधिक होगा वह क्षारीय होगा, और जो उदासीन होगा, जो मतलब जल क्या है उदासीन है, तो वो उदासीन होगा तो वह उसका पीएच मान 7 होगा। तो यह अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होगा। क्या होगा? 7 से कम होगा। ठीक है, अब उदासीन घोल का पीएच मान कितना होगा? उदासीन घोल का पीएच मान कितना होगा? तो उदासीन क्या होता है? जल होता है, मतलब जो जल है वह रंगहीन है, मतलब उसका कोई रंग ही नहीं है, वो रंगहीन है। तो उदासीन घोल का पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, 7 होगा। अब शराब का पीएच मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, मान लेते हैं 2 व्यक्ति हैं, शराब पी रहे हैं। ऐसे होता है ना, बना होता है ना, ऐसे बना होता है। और दोनों व्यक्ति चेस करते हैं, 2 व्यक्ति हैं चेस करते हैं, तो जो ये ऊपर वाला पॉइंट है इसमें मिलेगा तो 8 बनेगा ना। ऊपर वाला पॉइंट है जो इसमें चेस करेंगे, जब चेस करेंगे एक दूसरे में तो उसमें 8 बनेगा। यानी कि कितने व्यक्ति हैं? 2, और चेस करेंगे तो क्या बनेगा? उसको जो मिलाएंगे तो 8 बनेगा। 2.8 इसका शराब का पीएच मान हो जाएगा। ठीक है, ये आसान विधि है याद करने का। ठीक है, अब 12 क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना प्रतिशत होने पर मृत्यु हो जाती है? तो किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना प्रतिशत, जो पीएच मान होगा कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो वह होगा हमारा 0.2। ठीक है, अब 13 क्वेश्चन है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 तक। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 तक होता है। ठीक है, अब जो 14 है, NaOH का पीएच मान। NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान सबसे ज़्यादा होता है 14। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच मान कितना होगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के पीएच मान से सबसे ज़्यादा होगा, इसका सबसे ज़्यादा पीएच मान सोडियम हाइड्रोक्साइड की होती है 14। ठीक है, समुद्री जल का पीएच मान। तो अगर आपसे कोई पूछे समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे? आप सोचेंगे कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? आप सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? एकदम सोचेंगे। तो समुद्री जल का पीएच मान आप मान लीजिए बाई चांस आपको नहीं याद है, अगर ट्रिक पता होगा तो आप फटाफट बोल देंगे कि समुद्री जल का पीएच मान 11 मतलब होता है ना, समुद्री जल 84 मिलियन होता है, तो इसका 8.4 हो जाएगा। 8.4। अगर आपको ये ट्रिक पता होगा ना तो आप एकदम आसानी से कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। अगर 84 मिलियन आपको याद होगा कि समुद्री जल होता है तो आप 8.4 तुरंत बता देंगे कि समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। ठीक है, ये पीएच मान बहुत ही ईजी है, हमने आपको बता भी चुके हैं कि पीएच इक्वल टू होता है -log, शुरू में आपको हमने बताया है, बेस 10 H+। ठीक है, मतलब पीएच किसे कहते हैं, इसकी खोज
किसे कहते हैं, इस हमने बताया कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक के ऋणात्मक लघुगणक के आधार 10 को हम पीएच कहते हैं। पीएच की खोज किसने की थी? एसपी सारेंसर ने की थी। ठीक है, इसकी खोज खोज किसने की थी? एसपी सारेंसर ने की थी। ठीक है, अगर कोई भी आपको पूछे कि जल का पीएच मान कितना होता है तो आपको बिना हिचकिचाए, बिना डर के आप बता सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखे होंगे, आपने याद किया होगा, समझा होगा, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि जल का पीएच मान, हाँ मैम ने बताया था कि जल हमारे साथ हमेशा साथ रहता है, हम लोग साथ पीते हैं, हमेशा साथ रहता है, तो इसलिए इसका जल का पीएच मान 7 होगा। अगर दूध का पीएच मान अगर कोई भी पूछे आपसे, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि दूध पीने से क्या बॉडी बनते हैं, जैसे किसी को मारेंगे तो छक्के उड़ जाएंगे, तो 6.6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 6.6 या फिर 6.4 आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिरके का पीएच मान क्या होता है? जो सिर जो होता है हम लोग का, वो 3 पार्ट होते हैं उसके, तो सिरके का जब भी सिर आए ना, तो सिरके का पीएच मान 3 होगा, क्योंकि सिर जो होता है 3 पार्टों में डिवाइड होता है। ठीक है, आपको मैं फिर दोबारा रिवीजन भी करवा दे रही हूँ। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? कितना होता है ना कि कितने लोग के सच्चे आंसू रोते हैं, कितने झूठे आंसू रोते हैं, ये भी पता होगा। तो सच्चा आंसू जो भी रोएगा उसके मतलब रक्त की आंसू होगा, वही तो सिर्फ सच्चा आंसू रो रहा है ना, तो 7.4 सच्चा हो जाएगा, 7.4 सच्चा हो जाएगा। सच्चा वैसे ही याद हो जाएगा आपको जब आप पढ़ेंगे तो। अब नींबू का पीएच मान क्या होगा? एक गाना निकला, दो चार नींबू जो गाना निकला है, आप वो गाना देख सकते हैं भी, उसका इंटरेस्टिंग है थोड़ा। और उसी के आधार पे हम नींबू का पीएच मान हम याद कर सकते हैं कि 2.4 होता है, 2 4 नींबू। ठीक है, 2.4। 6 क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड क्या है? हमारा नमक है। तो नमक हमेशा हम लोग सेवन करते हैं तो वह हमेशा साथ रहता है, इसलिए उसका पीएच मान भी 7 होगा। ठीक है, अब पीएच पैमाने का पता किसने लगाया? एसपी सारेंसर ने लगाया। ठीक है, और पीएच मूल्यांक क्या दर्शाता है? किसी भी विलयन का अम्लीय या क्षारीय होना। ठीक है, यह दर्शाता है। और अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होगा? जैसे पीएच जो एसपी सारेंसर है वो स्केल का खोज किए थे, तो उसमें जो पीएच पैमाने का स्केल था वो 14 तक था। तो जो 7 से कम होगा वो अम्लीय घोल का पीएच मान होगा, और जो 7 से अधिक होगा वह क्षारीय घोल का पीएच मान होगा, और जो 7 होगा वह उदासीन घोल का पीएच मान होगा। तो हम उदासीन घोल का भी पीएच मान बता दिए हैं। शराब का पीएच मान 2.8 होगा, क्योंकि जैसे दो व्यक्ति रहेंगे तभी ना शराब पियेंगे। तो 2 व्यक्ति हैं, शराब पी रहे हैं, दोनों चेस करेंगे, तो ये ऊपर वाला पॉइंट है इसमें मिलेगा, तो ये 8 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो 2.8 हो जाएगा। 2 लोग हैं और 2.8 बन गया, इसलिए शराब का पीएच मान बन गया। ठीक है, याद करने का ट्रिक है, बहुत बहुत ही अच्छा है। अगर इस वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, तो आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे आप कोई भी पूछेगा पीएच मान आप बता सकते हैं। ठीक है, अगला है, किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना प्रतिशत होने पर मृत्यु हो जाती है? ये आपको याद करना होगा, क्योंकि ये कभी कभी ये इम्पोर्टेंट है। कभी कभी कंपटीशन ये क्वेश्चन में पूछ देता है कि किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना प्रतिशत होने पर मृत्यु हो जाती है? तो 0.2 होगा। ठीक है, अब मानव मूत्र का पीएच मान कितना होगा? ये आपको याद करना होगा, क्योंकि इसका 4.8 से 8.4 तक होता है मानव मूत्र का पीएच मान। ठीक है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है, इसका पीएच मान सबसे ज़्यादा होता है। स्केल का जो एसपी सारेंसर है वो जो स्केल की खोज किए थे वो 14 तक ही था। तो ये सबसे ज़्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच मान होती है, सबसे ज़्यादा लास्ट अंतिम तक 14। ठीक है, समुद्री जल का पीएच मान, जैसे आपको कोई भी पूछे समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, तो आपको अगर हमारा वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैम बताई थी कि जो समुद्र होता है, समुद्री जल, वो 84 मिलियन बड़ा होता है। तो अगर आपको याद होगा तो समुद्री जल का पीएच मान 8.4 यानी कि 84 मिलियन 8.4 आप आसानी से बता सकते हैं। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा
तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मैं हमको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया। थैंक यू।